हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 9th। चैप्टर नंबर इज 1। चैप्टर नेम इज हियर राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का ट्रांसलेशन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सोशल साइंस के स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9 के सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज इजी वे में मिल सके। इसी चैनल पे सभी एक्सरसाइज अपलोड कर दी गई है। लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूरोपियन फेल्ट द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मतलब जो यूरोपियंस थे उन्हें नए समुद्री रास्ते की ज़रूरत क्यों हुई थी, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स वी एक्सप्लेन। देखिए, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम इंडिया हैज़ एंजॉयड an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance। भारत इतना ज़्यादा समृद्ध था कि पूरे विश्व में पुराने समय में पहचाना जाता था। ड्यू टू दिस पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। और इसी कारण से विश्व के अलग अलग देशों से लोग भारत में आते थे। There was lots of demand for Indian spices, muslin, silk, cloth, indigo, etc. in the European countries। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of this route was इस्तांबुल in Turkey। मतलब यहाँ पे जो सी रूट से जो व्यापार होता था उसके बीच में एक जगह आती थी, उसका नाम था तुर्की, इस्तांबुल तुर्की। Turkish Muslim closed this route for Europeans as the conquered the Istanbul in 1453। तो जो तुर्किश मुस्लिम थे उन्होंने जब इस्तांबुल को जीता, उसके बाद में यूरोपियंस का यहाँ से इंडिया जाना बंद करवा दिया कि आप यहाँ इस्तांबुल से होकर के इंडिया नहीं जा सकते हो। और इसी कारण सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस द यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट। और जो यूरोपियंस थे उनको स्पाइसेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि इसी कारण से उनको समुद्री रास्ता ढूंढना पड़ा भारत आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिफॉर्म डिड डलहौजी ब्रिंग अबाउट। डलहौजी ने कौन कौन से जो सुधार किए थे उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर देखिए, डलहौजी ब्रॉट अबाउट द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। फर्स्ट, the first railway line in India between Mumbai and Thane in 1853 was started by Dalhousie। डलहौजी ने सबसे पहले रेलवे लाइन स्टार्ट की थी जो कि मुंबई से थाने तक चलती थी 1853 में। ही स्टार्टेड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम स्टार्ट किया। इस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेटवर्क डिपार्टमेंट। उन्होंने पब्लिक नेटवर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, शुरुआत की। ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशंस। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की भी यहाँ पे शुरुआत की, हमें समझाया कि इंग्लिश एजुकेशन क्या है। ही पास्ड लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। उन्होंने बाल विवाह को रोका और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। डलहौजी ने काफ़ी सारे सुधार किए थे। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट were the important term and condition of the subsidiary alliance system? Answer. Term and condition of subsidiary alliance system were as follow. The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system। जो आर्मी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ट्रेन की जाती, जिसे हमें एक्सेप्ट करना था। In return, the state accepting the system will provide the army or give away provinces with equivalent income to the British।
अब इसके बदले में द स्टेट जो ये अंग्रेज तो जो थे वो आर्मी अगर अवेलेबल करवाते तो उनके बदले उन्हें उन्हें ज़मीन देनी पड़ती, ज़मीन से जो आवक होती है वो ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती थी। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट। और कंपनी की इजाज़त के बिना वो किसी के साथ ना युद्ध कर सकते थे और ना ही कोई संधि कर सकते थे। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी था। अदर फॉरनर नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, और अदर फॉरनर जो है वो एम्प्लॉयड स्टेट में एम्प्लॉयड नहीं हो सकते थे। स्टेट रूलर्स सच एज निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर एक्सेप्टेड द सिस्टम। और जो ये सब बताए हैं इसके अंदर, इन सब ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, सभी रूलर्स ने। फिर क्वेश्चन 4 है, विच स्टेट वर एनेक्स्ड अंडर डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से जो स्टेट है उन्हें एनेक्स्ट कर दिया गया था, हथिया लिया गया था एनेक्सेशन सिस्टम के दौरान। जैसे जिसके अगर बच्चे ना हो तो वो स्टेट अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो देखिए, फॉलोइंग स्टेट वर एनेक्स्ड बाय डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एनेक्सेशन बाय वार, देखो एनेक्सेशन बाय वार, युद्ध के द्वारा कौन कौन से हथियार आए थे, पंजाब एंड पेगू। एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत, नागपुर। फिर है एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो अवध को लिया था, अवध हत्या लिया था। फिर एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, तो निज़ाम्स प्रोविंसेस। एंड एनेक्सेशन टू एंड नैमसेक रूल, तो कर्नाटका और तंजौर। ये सभी राज्यों को इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया था, अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। आंसर, फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले सिराजुद्दौला हु वॉज इम्पल्सिव बाय नेचर वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के उस समय नवाब थे। ही हैड सम अपोनेंट इन हिज स्टेट, उनके काफ़ी सारे अपोनेंट भी थे स्टेट में। ड्यूरिंग दिस पीरियड अंडर द pretext of security reason British built a fortress around the trade center in Calcutta without taking the permission of the नवाब की परमिशन के बिना उन्होंने क्या किया कि एक फोर्ट्रेस बनाया ट्रेड सेंटर इन कलकत्ता। अराउंड द ट्रेड सेंटर, जो ट्रेड सेंटर था उसके चारों तरफ उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया बिना नवाब की परमिशन से। नवाब डिस्ट्रॉयड इट, फिर नवाब में उसे ख़त्म कर दिया। व्हेन दिस न्यूज़ रीच्ड Madras, a small army under the company reached Bengal under the leadership of Robert Clive. रॉबर्ट क्लाइव की अंडर में लीडरशिप में वहाँ पे एक सेना भेजी गई। बट क्लाइव रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। फिर क्लाइव को रियलाइज़ हुआ कि नवाब को हराना बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है। ही प्लान्ड अ conspiracy to defeat the Nawab. Mir Jafar, the commander in the chief of Nawab, and Seth Amir Chand joined him. फिर उन्होंने क्या किया, ही प्लान अ कॉन्स्पिरेसी टू डिफीट द नवाब। नवाब को हराने के लिए उन्होंने मीर जाफ़र और सेठ अमीर चंद को अपने में मिला लिया। फाइनली अ वार वॉज डिक्लेयर्ड एट ग्राउंड नियर विलेज नेम्ड प्लासी। प्लासी के पास में युद्ध हुआ। इन दिस वॉर सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, और यहाँ पे सिराजुद्दौला हार गया। ड्यू टू क्लाइव्स ट्रेक्चरी द बैटल एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे, एक आधे दिन में ही ख़त्म हो गया युद्ध। कंपनी गॉट फ्री होल्ड ओवर 24 परगनाज एंड मीर जाफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। फिर कंपनी के हाथ में 24 परगना आ गए और उन्होंने वो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। फिर दस द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। फिर क्वेश्चन है सेकंड, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। कंपनी के रूल से इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट हुए थे उसके बारे में पूछा गया है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। During the 100 year of company rule in India, India became merely a country that produces
raw material for England and prospective market for goods produced in factories. फिर 100 सालों तक कंपनी ने इंडिया में शासन किया। इंडिया की जो दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ से कच्चा माल ले जा करके वो विदेशों में देते थे और वहाँ से फिर जो गुड्स होता था वो यहाँ पे ला करके वापिस इंडियंस को बेचते थे ऊंचे दामों पे। आफ्टर द ड्यूल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। और ड्यूल पावर पॉलिसी के कारण जो बंगाल की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो भी ख़त्म हो गई। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाई द कंपनी मेड द इंडियन प्रेजेंट अ डेप्टर। और जो ये टैक्स कलेक्शन की जो पॉलिसी थी रेवेन्यू कलेक्शन की, इसके कारण से भी जो भारतीय थे वो दिवालिया घोषित हो गए। उधार बहुत ज़्यादा हो गया इंडियंस पे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज पे भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे। दे एडॉप्टेड वेरियस dasteful practices to ruin prosperous Indian industries because of which it completely collapsed। जो भारतीय व्यापार थे उन सबको अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया था। सब कुछ बर्बाद कर दिया था भारतीय व्यापार को तो अंग्रेजों ने। द इंडियन आर्टिसंस वर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। और जो भारतीय कलाकार थे वो कैसे हो गए, गरीब हो गए और बेरोजगार हो गए। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स्ड द वेवर ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग definite quantity of cloth in a short period. If the weaver refused, he would be punished by बीइंग लैश्ड और जेल। जो भारत के अच्छे अच्छे जो वेवर्स थे उनको ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के और उनसे काम करवाते थे, छोटे कम समय में ज़्यादा काम करवाते थे। अगर कोई भी वेवर मना कर दे तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी। इंडियन विलेजेस वर अंडर द कंपनी रूल बीकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। बहुत ही ज़्यादा निर्भर और गरीब हो गए थे भारतीय गांव जो है वो। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। तो आंसर द सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को सोचने समझने की शक्ति आई, उनको बोलने का फ्रीडम मिला। In Indian society, certain wrong social custom, rights and rituals were prevalent। हमारे भारतीय सोसाइटी में जो थे काफ़ी सारे गलत कस्टम्स थे, राइट्स थे, रिचुअल्स थे, वो क्या हुए, ख़त्म हो गए। राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मालाबारी एक्सेट्रा वर द stalwart whose role was instrumental in getting the law passed with the help of ब्रिटिशर्स। उन सभी ने ये जो हमारे भारतीय समाज में जो बुराई थी इनको ख़त्म करने के लिए लॉ पास करवाए ब्रिटिशर्स की मदद से। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एग्लिसाइज्ड देयर वॉज अ डिमांड फॉर द पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश। भारतीयों को इंग्लिश का नॉलेज हुआ। इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैक्लॉय एफर्ट्स। as recommended were established in Bombay, Madras and Calcutta। फिर है क्वेश्चन फोर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो आंसर आएगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन सेकंड है ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो आंसर आएगा डलहौजी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल। द बैटल ऑफ प्लासी was fought in 1757. The company had got free hold over 24 Pargana of Bengal due to the Battle of Plassey. The company got the Diwani right of Bengal, Bihar or Orissa due to Battle of Plassey. Sirajuddaulah was the Nawab of Bengal during the Battle of Plassey. तो इसका आंसर होगा the company got the Diwani right Bengal, Bihar or Orissa due to the Battle of Plassey। फोर्थ है हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर विद हुम डिड द ब्रिटिश फाइट द थर्ड मैसूर वॉर। तो आंसर होगा टीपू सुल्तान।
इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।